नमस्कार साथियों। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। बहरहाल आज टीआरई के साथियों को औपबंधिक ज्वाइनिंग लेटर दिया गया है। उसमें स्कूल का जिक्र नहीं है, जैसा कि मैंने आप लोग से पहले भी कहा था। और स्कूल का जिक्र नहीं होने का स्थानांतरण के लिए एक अच्छी खबर है, कहीं ना कहीं इससे कोरिलेट करते हुए। कल परसों में सरकार ने जो लेटर निकाला है कि 22 से लेकर के और 30-31 मार्च तक हर 2-2 दिन पे स्थानांतरण की जो प्रक्रिया है उसका फेज वाइज स्कूल अलॉटमेंट निकाला जाएगा। और सरकार ने जो कहा है, शिक्षा विभाग ने, एसीएस महोदय ने वो लेटर निकलवाया है कि 31 मार्च के पहले स्थानांतरण की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। और उस हिसाब से देखिए तो अभी मार्च तक टीआरई 3 वाले साथियों का स्कूल अलॉटमेंट नहीं होने जा रहा है, क्योंकि 19 और 20 तारीख को जो बचे हुए हैं टीचर हैं पीजीटी वाले, जो गेस्ट फैकल्टी थे हाई स्कूल में साइंस स्ट्रीम में, कोर्ट के माध्यम से उनको जीत मिली थी और दोबारा उनका रिजल्ट निकला है, उन लोग का 19-20 को काउंसलिंग है, उनका भी फिर औपबंधिक लेटर मिलेगा। औपबंधिक लेटर के बाद उन लोग को भेजा जाएगा ट्रेनिंग में। ऐसे करते करते संभवतः 10 अप्रैल 15 अप्रैल निकल जाएगा। इसके बाद ही टीआरई 3 के साथियों को स्कूल अलॉटमेंट हो पाएगा, या मे भी फर्स्ट वीक तक हो सकता है। लेकिन सरकार ने जो कहा है कि 31 मार्च तक हम स्थानांतरण कंप्लीट कर लेते हैं, तो इसमें एक फ़ायदा ये होगा, जो स्कूल अलॉट किए जाएंगे स्थानांतरण के लिए, जो नए स्कूल में जाएंगे, उसमें सारे स्कूलों की काउंटिंग हो सकती है। और जब स्थानांतरण हो जाएगा तब पुनः सरकार रिक्तियां मंगाएगी और उसके बाद संभवतः टीआरई 3 के साथियों को उन रिक्तियों के बाद ही स्कूल अलॉटमेंट होगा। लेकिन अभी सिर्फ लेटर निकला है शिक्षा विभाग द्वारा, जिसमें कहा गया है कि 31 मार्च तक कंप्लीट कर लेंगे। हालांकि ऐसा लेटर पहले भी निकल चुका है, एसीएस महोदय पहले भी बयान दे चुके हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री ने कहा है कि 2 महीने में करेंगे। तो ये सब चीज़ें कंट्राडिक्टरी है। होली के बाद मैं फिर शिक्षा विभाग जाऊंगा तो परिस्थितियां जो भी होगी, काम शुरू हुआ है कि नहीं, इस सब पे बातें करेंगे और अपडेट दूंगा। हालांकि अभी जो आज नियुक्ति पत्र बांटा गया है, शिक्षा विभाग आज तक उसी में मशगूल था। उसके बाद फिर बिहार दिवस होना है, पूरा महकमा उसमें लगेगा। फिलहाल देखते हैं इसके बाद क्या हो पाता है। इन सब के बावजूद साथियों, एक अहम बात है खासकर बीपीएससी शिक्षक साथियों के लिए। जो भी साथी जो पहले नियोजन में थे बीपीएससी में आ गए हैं, या कुछ साथी जो विशिष्ट हुए हैं और जो नियोजित में रह गए हैं, उनका एक अपना मुद्दा है, उनकी लड़ाई अपनी है। अभी जो भी सदन में मांग उठ रहा है, आपके फेवर में सिर्फ और सिर्फ स्थानांतरण है। बाकी सारे मुद्दे नियोजित और विशिष्ट शिक्षकों को लेकर के उठे हैं। और जो भी तिरहुत स्नातक क्षेत्र से जो एमएलसी महोदय बने हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ नियोजित और विशिष्ट शिक्षक दिखाई दे रहे हैं, निरंतरता की मांग कर रहे हैं, चाहे व्हाट एवर जो भी हो। लेकिन आपका मुद्दा उठाने वाला कोई नहीं है, ध्यान रखिएगा। इसलिए मैं अभी भी आगाह कर रहा हूँ, जिस मुगालते में आप हैं कि जो लोग अलग अलग संघ बनाए हुए हैं और आपकी लड़ाई लड़ेंगे, वो ये चीज़ें भूल जाइए। अभी तक आपके लिए किसी ने नहीं लड़ा है। इवन जो स्थानांतरण की प्रक्रिया खुला है, एक अहम भूमिका मेरी है उसमें। छिटपुट है, कुछ बड़े नेताओं की है, उनका मैं सहयोग भी लिया हूँ, लेकिन किसी भी नियोजित शिक्षक साथियों का इसमें कोई लेना देना नहीं है। इवन उनका भी स्थानांतरण अगर हो रहा है तो बीपीएससी शिक्षकों का जो 500-700 किलोमीटर दूर दराज के इलाके में है, और उनके प्रति जो सिंपैथी उमड़ है उसको लेकर के है। इसीलिए आप याद रखिए कि आपको अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी होगी। संघ भी बनेगा आपका तो आपका अपना बनेगा, ये याद रखिएगा। बीपीएससी और नियोजित का मुद्दा दोनों अलग अलग है। उनका निरंतरता का भी मुद्दा है,
उनको आपसे वरीयता भी चाहिए। खैर वो तो सरकार को तय करना है, उसमें हमारा आपका कुछ नहीं है, लेकिन आपको निरंतरता नहीं चाहिए। वरीयता की बात है तो आगे देख लेंगे, प्रोबेशन पीरियड ख़त्म होने दीजिए। हर बात के लिए वो लोग कोर्ट चले जाते हैं, तो हमारा भी मुद्दा अगर सरकार से नहीं सुलझेगा तो ज़रूरत पड़ेगी तो हम भी कोर्ट जाएंगे। फिलहाल जो चीज़ें सुलझ पाता है सुलझाने की कोशिश करते हैं, और स्थानांतरण की प्रक्रिया जो चल रही है उसको देख लेते हैं 1-2 महीने में। बहुत सारे साथी अपने घर में, अपने पंचायत प्रखंड में आ जाएंगे, तब फिर इन सारी चीज़ों को देखेंगे। अब बात वेतनमान की, जो मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि अभी जो 2025 का जो साल है ये बिहार के लिए अहम साल है। इसमें चुनाव होना है, जिसका आचार संहिता अगस्त से लग जाना है। अगर इसके पहले वेतनमान के लिए हम लड़ाई को एक मुकाम तक पहुंचा देते हैं तो शायद, मैं कह रहा हूं कि शायद सरकार सोचेगी कि हमारे खिलाफ वो वेतनमान न देने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी। और इसके लिए जो पहली लड़ाई है हाई कोर्ट से जीतना, वो हम चाहेंगे कि कम से कम हाई कोर्ट से हम आचार संहिता लगने से पहले और ये चुनाव का बिगुल बजने से पहले केस जीतें। इसलिए मैं इन चीज़ों को लेकर बार बार आपसे मैं जिक्र कर रहा हूँ पिछले लगभग 10-15 वीडियो से, लेकिन आप लोग उतने तत्पर नहीं हैं। सिर्फ आप लोग बैठे हुए हैं, और कुछ साथी जो आज का मैंने हरकत देखा, जो ग्रुप में कुछ लोग जुड़े हुए हैं, जिसके लिए वेतनमान के लिए जो केस होना है उसके लिए मैंने ग्रुप बनाया है, तो बहुत सारे साथी काम तो ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन सवाल दर सवाल बहुत आ रहे हैं। मीटिंग की बात हो रही है तो मीटिंग के लिए आप लोग को बुलाऊंगा तो शायद आप पटना आ नहीं पाएंगे, क्योंकि आने में परेशानी होगी और आप छुट्टी लेकर के आएंगे। जैसे किशनगंज है, पूर्णिया है, कटिहार है, उसमें जो साथी एक दिन चलेंगे और फिर एक दिन जाएंगे, उतने में ही आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। मान लिया संडे को मैं मीटिंग रखता हूँ तो इसलिए संभवतः गूगल मीट या जूम पे मीटिंग करेंगे उन साथियों का जो ग्रुप में जुड़े हुए हैं। और मैं चाहूँगा कि जो वेतनमान को लेकर के केस होने जा रहा है उसमें आप सहयोग करें। मैं इसलिए बार बार हर वीडियो में जो जिक्र कर रहा हूँ, क्योंकि आपकी सहभागिता नहीं रहेगी, आपका आर्थिक सहयोग मुझे नहीं मिल पाएगा, तो शायद केस करना मुश्किल होगा। और अभी इस साल 2025 में केस नहीं हुआ तो शायद बड़ी मुश्किल होगी। मुश्किल इसलिए कि कम से कम 5 साल कुछ भी आपको मिला है तो चुनाव के समय ही मिला है। राजकर्मी का दर्जा आप देख लीजिए, विशिष्ट शिक्षकों को कब मिला? जो नियोजित थे, सरकार खुद ही दी, अपने मन से दी, ठीक है, लेकिन कब? ये चुनाव साल है तब। तो आपको कुछ भी मिलेगा तो फिर अगले चुनाव में 2030 में, इस तरह 5 साल आपका गुजर जाएगा। और जो पीजीटी टीजीटी के साथी हैं 3 लाख 3.5 लाख पर साल पर ईयर, और जो पीआरटी के साथी हैं उनका 2.5 लाख पर ईयर, तो 12 से 15 लाख का नुकसान होगा, आप देख लीजिएगा। इसलिए मैं अभी आगाह कर रहा हूँ, जुटिए, सहयोग करिए, ताकि मजबूती से हम केस लड़ें। अभी ये वक्त फिर लौटेगा नहीं। आज के लिए इतना ही। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्रुप का लिंक है, आप जुड़ें। अगर कोई दिक्कत हो, जो नए साथी वीडियो देख रहे हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज भी कर सकते हैं 9470255684, ये मेरा कॉलिंग नंबर भी है। बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में। मैं अशोक क्रांति, थैंक यू।